सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान शक्ति की तलाश और ताकत की तमन्ना करता रहा है। अगर वो शक्ति दिव्य हो, रूहानी हो, तो फिर उसे पाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दैवी शक्ति की तलाश में इंसान पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गुफाओं में सालों साल भटकता रहा है। कुछ नेक इरादों के साथ भी और कुछ बुरे इरादों के साथ भी। इतिहास और नियति दोनों गवाह है कि इंसान के इस जुनून ने ऐसी शक्तियों को हासिल भी की है, क्योंकि ऐसी शक्तियों का वजूद शायद हर युग में रहा है। अगर रामायण और महाभारत के समयों के कहानियाँ और चरित्र दोनों सच है, तो ऐसी रूहानी ताकतों का वजूद भी सत्य है। इसका सबूत हमने आज भी दुनिया के कई जगहों पर मिलता है। ये कहानी ऐसे ही एक दैवी शक्ति, महाभारत युग के एक ऐसे दिव्य अस्त्र की वजूद की कहानी, जिसे पाने के मतलब है आज और काल अर्थात वर्तमान और भविष्य पर पूरा नियंत्रण पाना। हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम महाभारत के सर्वश्रेष्ठ चरित्र कर्ण के कवच और कुंडल की वजूद के बारे में बताएंगे। दोस्तों, महाभारत की महागाथा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। हम सभी ने महाभारत के चरित्र को और उसके अस्तित्व पर हमेशा यकीन माना है, क्योंकि महाभारत के हर एक किरदार और उनसे जुड़ी कहानियां हम सबको बहुत भाती है। हमारे भारत के संस्कृति, पौराणिक कथा और महाशूरवीर योद्धाओं के चर्चा पूरे विश्व में रही है, क्योंकि ये भारतवर्ष कई सदियों पहले 16 जनपदों का एक अखंड भारतवर्ष रहा है, जिसने कई महान शूरवीर योद्धाओं को जन्म दिया है, जिसकी वीर गाथा, गरिमा और महानता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हम सब ने महाभारत के ऐतिहासिक गाथा, चरित्र और कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के बारे में भली भांति अवगत है। आज मैं एक ऐसे चरित्र के बारे में बताऊंगी जो महाभारत के ऐतिहासिक पन्नों में उसका नाम अमर है। उस युग का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पराक्रमी योद्धा, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पाता था। शत्रु उसके नाम से कांपती थी, धर्म ही उसका कर्म था और दान ही उसकी कीर्ति, जिसको कुरुक्षेत्र के युद्ध में पराजित करना असंभव था। वो है कुंती के ज्येष्ठ पुत्र, महाभारत के शक्तिशाली योद्धा, सूर्य के प्रकाश से जन्मा दानवीर सूर्यपुत्र राधे महारथी कर्ण। क्योंकि इस वीडियो में आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण के जीवन के बारे में संपूर्ण विस्तार से बताऊंगी, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कर्ण जो महाभारत काव्य के सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी धनुर्धारी थे। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। जब माता कुंती बालिका थी, तब उन्होंने सूर्यदेव को मंत्र से बुला लिया, क्योंकि उन्हें मंत्र को परखना था। जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो उन्होंने माता कुंती को एक पुत्र का वरदान दिया, क्योंकि माता कुंती को महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो जब भी इस मंत्र का उच्चारण करेगी, जिस देवता की आवाहन करेगी, उस देवता से उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। बाद में अनजाने में किए गए भूल का उन्हें आभास हुआ, क्योंकि उस वक्त माता कुंती ने किसी से भी शादी नहीं की थी, क्योंकि महर्षि दुर्वासा का श्राप और वरदान कभी भी खाली नहीं जाती थी। तो सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया, जो बाद में एक महान धनुर्धारी और दानवीर बनके अपना इतिहास रचने वाला था। क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के दिए गए शक्ति कवच और कुंडल के साथ जन्मे हुए थे। उनका कुंडल इतना दिव्य और सुंदर था कि उनका नाम कर्ण रखा गया। बाद में अपने चरित्र को लज्जित होने से बचाने के लिए माता कुंती ने कर्ण को एक नदी में बहा दिया, क्योंकि उन्होंने किसी से विवाह नहीं किया था और मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ा। क्योंकि सूर्यदेव ने कर्ण को ये वरदान दिया था, जब भी आकाश में सूर्य विलीन होगा, तब उनका एक अंश बालक के रूप में इस संसार में रहेगा। कर्ण के शरीर में सूर्य का ताप और तेज होगा, उनका पुत्र विजयी होगा और समस्त संसार में अमर रहेगा। क्योंकि सूर्यदेव के कवच और कुंडल पाकर कर्ण बहुत शक्तिशाली हो चुके थे।
कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें मारने के लिए आता तो ये कवच उनकी रक्षा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब माता कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दिया था तो वो नदी के किनारे लगे। उसके बाद पितामह भीष्म के सारथी अधिरथ और उनके पत्नी राधा ने कर्ण को देखा और उनका पालन पोषण एक सूत गोत्र में हुआ। महारथी कर्ण का दूसरा नाम था राधे। उनके पालन पोषण करने वाली माता का नाम राधा था, इसीलिए वो इस संसार में राधे के नाम से परिचित थे। ये कहानी तो उनके जन्म की थी। बात करें तो उनकी शिक्षा की शुरुआती दौर में उनको बहुत संघर्ष और कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। तो किसी भी व्यक्ति ने और गुरु ने उन्हें शिक्षा नहीं दी। तब वो बहुत निराश हो गए और सूत गोत्र में जन्म लेने के कारण कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता था। फिर भी वो भगवान परशुराम के पास एक ब्राह्मण के रूप में गए, क्योंकि भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा देते थे। कर्ण जानते थे अगर वो सूत बनकर गए तो भगवान परशुराम उन्हें शिक्षा देने से मना कर देंगे। फिर भगवान परशुराम ने कर्ण को सारे वेदों, ग्रंथ, पुराणों, अस्त्र शस्त्र चलाना और दैवी शक्ति वाले अस्त्रों की शिक्षा दी। जब कर्ण बड़े हुए तब वो सारी विद्या में महारत हासिल कर ली थी। भगवान परशुराम ने कर्ण को किस लिए श्राप दिया उसके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं महारथी कर्ण का कवच और कुंडल। वो अब कहाँ है और किस स्थान पर उसे रखा गया है। उसे पाने के लिए कई राक्षस मनुष्य ने कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आया। एक ऐसा रहस्य जो अतीत इतिहास के पन्नों में दफन है। ये कहानी उस महान कहानी का एक छोटा सा अंश है जिसे हम महाभारत कहते हैं। ये इतिहास जब भी सबसे सूरमा योद्धा का नाम लेगा वो है भगवान श्री कृष्ण के चहेते अर्जुन का। लेकिन वही नियति और इतिहास ये भी जानता है कि एक और महायोद्धा भी था जिसके बाणों में अर्जुन को टक्कर देने की ताकत थी। संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं था जो अर्जुन को हरा सके, सिवाय एक की, वो है सूर्यदेव के पुत्र महारथी कर्ण, जो सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ऐसे कवच और कुंडल जिनके दिव्य वरदान ने कर्ण के बाजुओं में इतना ताकत भर दिया कि देवता भी उसके आगे कांपते थे, जिनकी शक्ति इतनी थी जो ब्रह्मांड के तीनों लोकों में कोई भी ऐसा अस्त्र नहीं बना था जो कर्ण के शरीर से उसके आत्मा को अलग कर सके। क्योंकि जब तक सूर्यदेव के आशीर्वाद, सूर्य के किरणें या चंद्रमा के रोशनी बनकर कवच और कुंडल को शरण दे रहा था, उनका पुत्र अमर था। क्योंकि साधारण मनुष्य सूर्य के ताप और तेज को ठीक से देख नहीं पाता है, उससे सह नहीं पाता है। क्योंकि राधे कर्ण सूर्य के पुत्र होने के कारण वो सूर्य के ताप और तेज दोनों को सह सकते हैं, उसे देख सकते हैं। सूर्य के सानिध्य में कर्ण को शांति मिलती थी, एक सुकून सा महसूस होता था। महाभारत के इस महायुद्ध में जब 100 कौरव और 5 पांडव पूरे सेनाओं के साथ कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए, जब सूर्य की किरणें युद्ध की आरंभ की घोषणा करती, तब कर्ण उनके तेज से बल पाकर जब कर्ण के बाजू धनुष को थामते, तब उनके धनुष से निकले हुए तीर मौत बनके सभी के ऊपर बरसते। कर्ण के इस वरदान का कहर जब पांडवों की सेना पर टूटा, तब श्री कृष्ण को एहसास हुआ कि कर्ण के इस शक्ति के जवाब रणभूमि में देना असंभव था। श्री कृष्ण जानते थे कि महावीर कर्ण दानवीर थे। स्नान के बाद भिक्षा में जो कुछ भी कर्ण से मांगा जाता था वो उसे देने में इनकार नहीं करते। तब श्री कृष्ण ने भेजा इंद्रदेव को। तब इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा। इंद्रदेव के ये चतुराई कर्ण पहले से सब कुछ जानते थे, क्योंकि उनके पिता सूर्यदेव ने पहले से सब कुछ उन्हें बता दिया था। फिर भी उस दानवीर ने उन्हें उनकी कवच और कुंडल दे दी। ऐसा लगता था कोई अपने शरीर को चीर कर आत्मा को दे रहा है। ये भयानक दृश्य देखकर इंद्रदेव को बहुत बुरा लगा, लेकिन उनके पुत्र
अर्जुन की सुरक्षा के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा, तब महाभारत युद्ध की पूरी काया ही पलटती। इस घटना के बाद ना ही कोई ग्रंथ, ना ही कोई गाथा दोबारा इस कवच की वर्णना करती है। लेकिन कुछ कहानी ऐसी भी होती है जो लिखी नहीं, पृष्ठों से बताई जाती है। और ऐसी ही एक कहानी ये थी, जब इंद्रदेव ने इस कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया तो वो प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इंद्रदेव ने छल से उस कवच कुंडल को महारथी कर्ण से छीना था। इसीलिए उन्होंने धरती पर हिमालय पर्वतों में एक समाधि बनाई, जहां कर्ण के कवच और कुंडल हमेशा के लिए रख दिए गए, जहां कवच और कुंडल इंद्र के हिफाजत में रखी गई। कई राक्षसों ने उसे पाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाया। अगर ये कवच किसी गलत हाथों में लग जाता तो चारों ओर सिर्फ तबाही फैलती, कोई भी उस तबाही से बच नहीं सकता था। इसलिए उसे सुरक्षित सही स्थानों पर रखा गया, क्योंकि सदियों से ऐसा ही होता आया है। कोई भी व्यक्ति जब भी अपने हद पार करने की कोशिश किया है, तब विध्वंस हुआ है, विनाश होता है। फिर भी इंसान ये राक्षस ये नहीं समझता कि सृष्टि जिसने बनाई है वो चाहता है कि कुछ रहस्य ही रहे हमेशा के लिए। लेकिन इंसान है कि ईश्वर और इतिहास को बार बार चुनौती देता है। ये सिलसिला शायद कभी रुकेगा भी नहीं। पाप, अधर्म, लालच और घमंड की कोई हद नहीं है। यानी कि यही वजह रही है, कभी भी किसी को प्रकृति और नियति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सब महारथी कर्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैसे कर्ण का वध हुआ, क्यों संकट के समय उनका ज्ञान विस्फोरण हुआ, कृष्ण ने कर्ण को क्या उपदेश दिया, तो मुझे कमेंट करना अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।